वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि DRC03 का चालान जीएसटी पोर्टल में कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि DRC03 का चालान कैसे बनाया जाता है पोर्टल में। अब यहाँ पे हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद हम यूज़र सर्विस में जाएंगे। यूज़र सर्विस में जाने के बाद माई एप्लीकेशन आने के बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन टाइप आ रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप खोलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एडवांस रोलिंग, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ DRC03, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिफंड्स, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, एप्लीकेशन फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड स्लैश पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ असेसमेंट 01, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंटीमेशन फॉर वॉलंटरी पेमेंट ऑफ DRC03 में जाएंगे। अब यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन पे कर देंगे, ऑटोमेटिकली डेट अपना पे सिलेक्ट कर लेगा। आप इधर आएंगे, यहाँ पे पूरा खुल जाएगा। इधर देखेंगे यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट आ रहा है। कॉज ऑफ पेमेंट आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपकी एनुअल रिटर्न है, ऑडिट है, एनफोर्समेंट है, इंटीमेशन ऑफ टैक्स एसरटेन थ्रू DRC01A और 2-3B, यानी कि 2 है जो भी आपका 2B में आ रहा था और 3B में जो भी डिफरेंस था उसका ITC मिसमैच आपको जमा करना है, वो आएगा। लाइबिलिटी मिसमैच 1 और 3 की, वो भी कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि आपने GST 9 से अगर भरा होगा तो उसमें अगर आपका डिफरेंस आ रहा होगा तो वो भरना होगा। शोकोज नोटिस, स्क्रूटिनी, वॉलंटरी पेमेंट, यानी कि और अदर्स। सपोज करिए मैं यहाँ पे वॉलंटरी सेलेक्ट करके अदर्स सेलेक्ट करता हूँ। अदर्स में जाएंगे हम, यहाँ पे अदर्स में करके फाइनेंशियल ईयर 18-19 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सपोज एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे रीज़न देना होगा। रीज़न किस लिए था कि हमारा सपोज रीज़न कुछ भी हो सकता है कि आफ्टर कट ऑफ डेट, यानी कि रिटर्न फाइल टैक्स पेमेंट आफ्टर कट ऑफ डेट। यहाँ मैंने रीज़न दे दिया कि भाई जो भी GSTR 1 में जो भी प्लान ने रिटर्न फाइल करी थी वो ड्यू डेट के बाद फाइल करी गई, यानी कि आपके 30 सितंबर के बाद रिटर्न जो फाइल करी थी उसका हमने टैक्स जमा करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे सिलेक्ट। अब टैक्स पेमेंट था मेरा 18-19, यानी कि मेरा अप्रैल से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा 18 और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा मार्च, यहाँ पे मैं कर दूंगा 19। ठीक है। अब डिटेल ऑफ पेमेंट एंड इंटरेस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मेरे पास अब यहाँ आना है कि डिटेल ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ़ एप्लीकेबल। अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी आपका एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा, सपोज़ करिए मेरा टैक्स पीरियड है, सपोज़ करिए जनवरी में सिलेक्ट करूँगा तो 19 कर दूंगा यहाँ पे, सॉरी जनवरी में 19 कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सपोज़ करिए मार्च है मेरा, तो मेरा 3 महीने का ही है जो मेरा डिफरेंस आ रहा है, तो मैं वो जमा कर दूंगा। ये 3 महीने के मेरे बिल्स थे। अब यहाँ पे आता है आपका IGST का टैक्स है तो IGST का जमा करना है, CGST का जमा करना है तो CGST का, SGST का और सेस का। सपोज़ करिए मैं CGST जमा करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं सपोज़ करिए यहाँ पे टैक्स अमाउंट डाल दूंगा 20,000 सपोज़ एग्जाम्पल, और इंटरेस्ट अमाउंट डाल दूंगा 15,000। जो भी आपका एप्लीकेबल आएगा वो आप करिएगा। और यहाँ पे अगर आपकी पेनल्टी है तो पेनल्टी भी डाल सकते हैं, फ़ीस भी हो सकता है, फ़ीस और अदर्स में भी जाके यहाँ पे आपका 35,000 आ जाएगा। अब इधर मैं जाके यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये CGST का आ जाएगा। अब वही चीज़ मैं करूँगा जैन 2019, मार्च में करूँगा 2019 कर दूंगा। यही सेम चीज़ मैं कर दूंगा SGST के लिए, क्योंकि 2 टैक्स है ना, CGST SGST दोनों में जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना दूंगा आपका 20,000 और प्लस 15,000, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करके अब मैं क्या करूँगा, चलो इसको छोड़ देते हैं। ऐड करके सीधा मैं करूँगा सेव कर दूंगा यहाँ पे, या प्रोसीड टू पे करूँगा सीधा। हाँ, यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे सीधा कर देता हूँ, इतना मुझे जमा करना है। अब यहाँ पे आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गई है इंटरेस्ट के साथ। अब इधर क्या आपका करेंगे सीधा, अगर यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे पेड थ्रू ITC कुछ नहीं करना। इधर ऊपर आएंगे कैश बैलेंस के थ्रू हमें पेमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इधर पेड थ्रू कैश। तो यहाँ पे मैं टैक्स और इंटरेस्ट डाल दूंगा, यहाँ पे CGST का डाल दूंगा और इंटरेस्ट और वो डाल दूंगा, यानी कि सपोज करिए मैं 20,000 था मेरा, और यहाँ पे मेरा 20,000 था और यहाँ पे मेरा 15,000 था इंटरेस्ट पोर्शन।
और यहाँ मेरा 15,000 था। तो यहाँ पे मैं करके, यहाँ पे 2 लाख हो गया, सॉरी यहाँ पे। तो मेरा इतना इतना टैक्स था, पेड थ्रू कैश करूँगा। यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं करना, वेरीफाई कर दूँगा, ऑथराइज सिग्नेटरी, एंटर दिल्ली। और यहाँ पे अगर अब मुझे पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे मैं जाके वॉलंटरी पेमेंट पे जाके यहाँ पे फाइल कर दूँगा। फाइल करके अब एरर जो है, आपका जो बैलेंस है वो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले तो पेमेंट करने के लिए आपको पूरा चालान बनाना पड़ेगा जाके उधर, और यहाँ पे जाके पूरा फाइल कर देंगे, और आपका जो भी होगा DRC03 का चालान बन जाएगा, और आपका OTP डाल के आपका सबमिट हो जाएगा। इसकी कॉपी निकाल के आप अपना डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं और आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई हमारा जो आपने जो चालान निकाला था, टैक्स निकाला था, वो हमने पेमेंट कर दिया, और हमारा ऑर्डर के हिसाब से जो भी पेमेंट था वो करके आप अपना उसका सर्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ कि आपको ऐसे चालान पेमेंट करना है और आपको टैक्स कैसे जमा करना है। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ। बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।